दोस्तों ये युवल नोआ हरारी की बुक सेपियंस का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू करते हैं। सेपियंस चैप्टर 2। दोस्तों पिछली वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि ये सेपियंस पहले अफ्रीका तक ही थे, फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर इन्होंने कब्जा कर लिया, शायद वहां के लोगों को हरा कर किसी भी तरह से। और ये सब इन्होंने सिर्फ 70,000 सालों के अंदर किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि ये सब इन्होंने किया कैसे। करने को वो सामने वाले भी कर सकते थे, निएंडरथैल्स भी कर सकते थे, तो इन्होंने कैसे किया। दरअसल हुआ क्या था, फर्स्ट टाइम जब इनकी निएंडरथैल्स से लड़ाई हुई होगी तब ये उनसे हार गए होंगे। लेकिन दूसरी बार इन्होंने ऐसा क्या किया, दूसरी बार इन लोगों ने सीखना शुरू किया। कैसे सीखना शुरू किया? सबसे पहले इनके सीखने की शुरुआत तब से मानी जाती है जब ये अपने काम की चीज़ें बनाते थे। कुछ बचाव के लिए औजार, अपने आराम के लिए चीज़ें, सुई हो गई या औजार हो गए, बर्छे हो गए, ऐसे इन चीज़ों से पता चलता है कि इनमें दिमाग, इमोशन और क्रिएटिविटी सब उतनी ही थी जितनी आज हमारे अंदर है। लेकिन पता उन्हें अब चलने लगा था। अब शुरू हुआ इनका कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, यानी सीखने की क्रांति। अब इन्होंने सीखना शुरू किया और ये चीज़ इनके डीएनए में थी, जो निएंडरथैल्स के अंदर नहीं थी। निएंडरथैल्स के डीएनए में नहीं थी कि वो सीखें कुछ नया। तो सबसे पहले सेपियंस ने क्या किया, इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट ये पहले भी करते थे। अब दोस्तों लैंग्वेज को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे बीच में, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये लैंग्वेज हम मानते हैं सिर्फ इंसानों की होती है, लेकिन लैंग्वेज हर जानवर की होती है। ये कुत्ता, मधुमक्खी, इन सब की, चींटियाँ भी आपस में कम्युनिकेट करती है कि खाना किस ठिकाने पर है, वो कहाँ से खाना लेकर आ रही है, आपस में एक दूसरे को बताती है। एक टेस्ट किया गया था जिसमें पता लगाया गया कि एक लंगूरों का झुंड था। वो जो चींची करते हैं तो उनका ये तरीका होता है कि वो किसी बात को बता रहे हैं। अब वो जो आवाज़ निकालते हैं तो वो हर बार आवाज़ एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। एक बार आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गई जब इनके सामने शेर आया था। तो एक बंदर ने चींची करके इशारा किया और सारे के सारे बंदर सावधान हो गए या फिर ऊपर की तरफ भाग गए। तो इससे क्या हुआ, वो शायद बंदर ऐसा बोलना चाह रहा होगा कि सावधान, शेर आया है। फिर कुछ दिनों बाद जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी, उसी रिकॉर्डिंग को उसी झुंड के सामने फिर से बजाया गया, तो वो फिर से डर गए। तो कहने का मतलब ये है, ये भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनकी भी लैंग्वेज होती है। लेकिन हमारी लैंग्वेज की खास बात यह है कि हमारी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल बहुत होती है। हमारी लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है कि हम साइंस और साउंड्स का यूज़ करके जितने चाहें उतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब वो बंदर अपने साथी बंदरों से सिर्फ एक इशारा करके बोलेगा कि अटेंशन, शेर आया, बस। लेकिन इंसान ने अगर शेर देखा तो साथी इंसानों को क्या बोलेगा, ये साइन और साउंड्स की मदद से पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा कि शेर कैसे आया, किस रंग का था, किस रास्ते से आया। तो ये लैंग्वेज जो होती है, यही एक खास बात होती है सेपियंस में कि ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है बाकी जानवरों के मुकाबले कि अपने दिमाग की बात सामने वाले के दिमाग में डाल सकता है इंसान। इसको बोलते हैं गॉसिप। ये ईमेल्स, न्यूज़पेपर, फ़ोन कॉल्स, इन सब में क्या होता है, अपनी बात सामने वाले के दिमाग तक पहुंचाना, गॉसिप ही तो होती है। ये तो एक खास बात हो गई सेपियंस की। दूसरा, ये समझना कैसे शुरू किया। अब बात ये है कि क्या बातचीत, हम जो बातचीत करते हैं वो सिर्फ फैक्ट पर बेस्ड होती है। कहने का मतलब सिर्फ वो चीज़ों पर बेस्ड जो चीज़ें मौजूद है, जैसे कि शेर, आसमान नीला है, पानी गीला है, ये सब चीज़ें फैक्ट है, इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारी बातों में, सेपियंस की बातों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो इमेजिनेशन भी होती है। यही वो खास बात होती है। जैसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो चीज़ मौजूद नहीं है, जो कभी सेपियंस ने देखी नहीं है, जिसको छुआ नहीं है, जिसकी स्मेल नहीं ली। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। तो पहली बार जब इंसान ने समझना शुरू किया होगा चीज़ों के बारे में, तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करने लगा होगा जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी समझा देता हूँ। जैसे किसी बंदर को विश्वास दिला के दिखाओ कि तुम मुझे एक केला दो, मरने के बाद स्वर्ग में, बंदरों के स्वर्ग में तुम्हें बहुत सारे केले मिलेंगे, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए फैक्ट ही सब कुछ है। उसके हाथ में जो केला है वही सब कुछ है।
मरने के बाद उसको क्या पता कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसी चीज़ पर भरोसा करता है जो उसने कभी देखी नहीं, उस पर भी भरोसा करता है। यही कारण है कि इंसान जंगलों में भगवान को ढूंढने जाता है, वहीं जानवर जंगलों में अपने खाने की चीज़ें ढूंढने जाता है। अब दोस्तों, ये इमेजिनेशन की पावर कुछ इस तरह से होती है कि एक चिंपांजी का ग्रुप है छोटा सा, उसमें अगर किसी नए चिंपांजी को रख दिया जाए तो बाकी के चिंपांजी जो पुराने वाले हैं वो उस नए वाले पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इंसान एक दूसरे पर भरोसा करते हैं अगर वो किसी एक टीम से जुड़े हुए हों, किसी कंपनी से जुड़े हुए हों, जैसे किसी बड़ी कंपनी या आर्मी में होता है। ये सब लोग एक ऐसी चीज़ के लिए काम करते हैं जिसको इनमें से किसी ने नहीं देखा, किसी ने छुआ नहीं है, ना किसी ने स्मेल ली है। जैसे दो कैथोलिक लोग हैं, वो लोग आपस में कभी नहीं मिले, ना आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ने जा सकते हैं। जैसे मैं एक इंडियन हूँ, जयपुर में रहने वाला, और आप इंडिया के दूसरे कोनों से कहीं ना कहीं से सुन रहे होंगे, तो आप भी इंडियन हो। हम दोनों को इंडिया से प्यार है, लेकिन ये इंडिया क्या है? ये इंडिया एक इमेजिनेशन है, एक इमोशन है। इंडिया को ना मैंने देखा है, ना मैंने उसको छुआ है, ना उसकी स्मेल ली है। जैसे दो वकील हैं, वो आपस में कभी नहीं मिले, ना कभी बात हुई, फिर भी एक अनजान आदमी जिसने क्राइम किया उसके लिए वो लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को लॉ पर भरोसा है। लॉ क्या है? लॉ को कभी उन्होंने देखा है? कभी उन्होंने छुआ है? कभी उसकी स्मेल ली है? नहीं। लॉ एक इमेजिनेशन है। तो ये सब हमारा ही बनाया हुआ है, इमेजिन करके कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये इमेजिनेशन की पावर हमारे अंदर होती थी, सेपियंस के अंदर, वो किसी और में नहीं होती थी, इसलिए हम जीते। तो सब इमेजिनेशन है। जैसे एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, प्यूजो नाम की कंपनी है। ये गाड़ियों पर अपना साइन लगाती है, पूरी दुनिया में उसकी गाड़ी बिकती है। प्यूजो नाम है उस कंपनी का। लगभग 2 लाख लोग इस कंपनी में काम करते हैं। वो 2 लाख लोग ज़रूरी थोड़ी है सब एक दूसरे से मिले हुए हों, वो लोग एक दूसरे को यहाँ तक कि जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी है क्योंकि वो सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक ग्रुप में। तो इन सबको बांध किसने रखा है? वो एक इमेजिनेशन ने, कि प्यूजो नाम का कुछ है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है ये प्यूजो? प्यूजो वो गाड़ियाँ तो नहीं है जो सड़कों पे चल रही है, नहीं। अगर वो ख़त्म हो जाए, वो गाड़ियाँ अगर लोहे का चूरा बन जाए, तभी भी प्यूजो जिंदा रहेगा। इंसान जो काम कर रहे हैं प्यूजो के अंदर, वो भी वो नहीं है। अगर किसी भयानक घटना के अंदर वो लोग मर जाएं, लगभग आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ख़त्म हो जाएं, तो वो कंपनी नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेगी, तो प्यूजो तभी भी जिंदा रहेगी। प्यूजो क्या है? प्यूजो एक इमेजिनेशन है। प्यूजो का सीईओ वो भी अगर हट जाए और दूसरा सीईओ आ जाए, तभी भी प्यूजो जिंदा रहेगी, क्योंकि प्यूजो एक इमेजिनेशन है। उसको बनाने वाला जिसने बनाया है वो भी अगर मर जाए तब भी प्यूजो जिंदा रहेगी, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन है। ऐसे ही हम जिस देश में रहते हैं, जिस पर प्राउड करते हैं, हम रहें या ना रहें, वो देश तो रहेगा, क्योंकि वो फिजिकली मौजूद नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसने हमको बांध रखा है, और ये चीज़ हमारे अंदर इतनी बुरी तरह से बैठ गई है कि हम लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, फिजिकली ये मौजूद नहीं है। जैसे ये कंपनी, ये देश, ये पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो सब एक इमेजिनेशन है। वैसे ये ओझा रिलीजियस लोगों ने रिलीजन को बनाया है। तो ये इमेजिनेशन इतने सारे लोगों के दिमाग में फिट कैसे की जाती है? किस्सों की मदद से किस्से बनाए जाते हैं, अपने दिमाग से किस्से बनाकर दूसरे लोगों को सुनाए जाते हैं, और ये किस्से अमर हो जाते हैं, बनाने वाला मर जाता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर स्टोरीज बनाकर बताया जाए तो इंसान उस पर जल्दी भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसको भरोसा हो जाता है कि ऐसा हुआ होगा। बनाने वाले तो मर गए, लेकिन किस्सों को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर मुश्किल किस्सा सुनाने में नहीं है, मुश्किल है उस किस्से पर हर किसी को, लाखों लोगों को यकीन करने पर राजी करना। तो कैसे इंसान को राजी किया जाता है किस्से पर यकीन करने के लिए? सही टाइमिंग और सही वर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। सोचो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारी ज़िंदगी में सारी फैक्ट वाली चीज़ें होती कि ये पंखा है, ये बिस्तर है, नदी है, शेर है, बटन है, ये सब चीज़ें फिजिकली मौजूद है, और इमेजिनेशन वाली चीज़ें नहीं होती, तो कैसी होती दुनिया? ये स्टेट्स नहीं होते, ये चर्च नहीं होता, ये रिलीजन नहीं होते, ये देश नहीं होते, ये पार्टीज नहीं होती, कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, सब अलग अलग होते।
तो जब से इंसान ने समझना शुरू किया है तब से किस्सों का एक नेटवर्क बना है और आज बनता बनता ये इतना बड़ा बन गया है कि हमको पता ही नहीं है कि किसकी इमेजिनेशन को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, कि वो सच्ची भी है या नहीं। तो जब से इंसान ने समझना शुरू किया है वो अपनी थिंकिंग में दो चीज़ों को साथ में लेकर चलता है, फैक्ट्स और इमेजिनेशन। लेकिन बदलते टाइम के साथ में ये इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होती गई है। तो होमो सेपियंस ने इसी के ज़रिए एक दूसरे को यकीन दिलवाया और वो लोग एक बन गए, ग्रुप्स बनाए और निएंडरथल्स को हराया। निएंडरथल्स अकेले आते थे और ये ग्रुप्स में आते थे, तो इन्होंने उनको मार दिया। लेकिन दोस्तों ये चेंजेस इनमें ही क्यों आए, सेपियंस में ही क्यों आए, निएंडरथल्स में क्यों नहीं आए? क्योंकि सेपियंस के डीएनए में ये चीज़ थी जो बाकी जानवरों के डीएनए में नहीं थी। जानवरों को इमेजिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो क्यों एक बंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, वहीं एक रिलीजियस आदमी इन सब चीज़ों से दूर रहता है। क्योंकि रिलीजियस आदमी उन किस्सों पर भरोसा करता है जो उनके बड़ों ने उनको सुनाया है कि ये चीज़ें गलत है। तो सेपियंस इसलिए जीते क्योंकि ये इमेजिनेशन के थ्रू ग्रुप्स बनाते थे और निएंडरथल्स को हरा दिया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अकेले नहीं हो पाते इनसे। अभी तो इन्हीं ग्रुप्स के ज़रिए, यही इमेजिनेशन है, यही ग्रुप्स है कि जो आदमी हज़ारों सालों पहले भाला लेकर, बर्छी लेकर दौड़ता था, वही उसके हथियार थे, आज न्यूक्लियर वेपन पर आ गया है। तो ऐसे इंसान ने समझना शुरू किया। इसके बाद अब यहाँ से खेती तक जो रास्ता था वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।